हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे एक सुपर क्लास वेरिएबल रेफर कर सकता है सब क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक रेफरेंस वेरिएबल सुपर क्लास का वो जो है उसमें सब क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है वो बहुत ही यूजफुल है प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में। प्रैक्टिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो जावा का यूज़ करके, तो ये उस सिचुएशंस के लिए, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो आइए दोस्तों, अब हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या था, बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। बॉक्स ऑब्जेक्ट में क्या क्या था? तो बॉक्स ऑब्जेक्ट में हमारा था हाइट था, वेरिएबल विड्थ था, सॉरी सॉरी हाइट था, विड्थ था, और क्या था? डेप्थ था। ये 3 वेरिएबल थे पिछले वीडियोस में हमारे। और इसके अलावा एक मेथड था, वॉल्यूम मेथड। इतना ही था बॉक्स में। हमने बॉक्स को एक्सटेंड किया था और एक नया क्लास क्या बनाया था, सॉरी, हाँ, और एक नया क्लास बनाया था हमने। उस क्लास का नाम हमने दिया था बॉक्स, सॉरी क्या नाम दिया था, हाँ, बॉक्स वेट नाम दिया था। और बॉक्स वेट में हमने क्या किया था? हमने सिर्फ एक काम किया था बॉक्स वेट में, कि हमने एक ऐड किया था वेट नाम का वेरिएबल। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम को मैंने ग्राफिकली बताया। आइए अब हम मेन मेथड ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि इन दोनों को यूज करके हम ये समझ सकें, ये सीख सकें कि सुपर क्लास वेरिएबल कैसे रेफर कर सकता है से सब क्लास ऑब्जेक्ट को। तो क्लास एक ले लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी नाम ले लो आप। हमने नाम लिया रेफ डेमो। इसमें हमने नाम लिखा, सॉरी, हमने मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये हमारे मेन मेथड लिखा फुल्ली सिग्नेचर के साथ। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि बॉक्स वेट जो हमारा सब क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बॉक्स वेट, कुछ भी आप नाम ले लो। बॉक्स वेट का वेट बॉक्स नाम का हम इस पर थोड़ा लॉजिकल नेम डाल लेते हैं। बॉक्स वेट ले लिया और न्यू बॉक्स वेट हमारा क्लास है ये वाला, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम वेट बॉक्स है। न्यू बॉक्स वेट हमने ले लिया और इसमें हम 4 जो हैं पैरामीटर्स डालेंगे। मान लिया जाए हम डालते हैं 3, 5, 7 और 8। 4 आर्गुमेंट्स हमने पास किए 4 पैरामीटर्स के लिए। चूंकि ये बॉक्स वेट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 4 है, 4 में से कौन सा? 303, तो ये ऊपर से बॉक्स वाला, ये है हाइट, विड्थ और डेप्थ, ये बॉक्स वाला, और चौथा इसका अपना वेट। पिछले प्रोग्राम में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बॉक्स, और उसका नाम क्या देते हैं? प्लेन बॉक्स। प्लेन बॉक्स और इज इक्वल टू न्यू बॉक्स डायरेक्ट, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि उसमें हमने कोई विदाउट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया हो, बट मान के चल रहे हो कि ऐसा एक है उसमें कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, अब एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग डबल टाइप का, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए VOL, वॉल नाम का एक वेरिएबल लिया। और हमने क्या किया, इस वेट बॉक्स
से वॉल्यूम को कॉल कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम प्रिंट कर देते हैं। हालांकि ये हमारा मेन पर्पस नहीं है कि इस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम प्रिंट कर रहे हों। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही प्रोग्रामिंग के हिसाब से लिखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं इट्स वेट बॉक्स का ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो बॉक्स का जो ऑब्जेक्ट है प्लेन बॉक्स, इसमें हम लोग वेट बॉक्स मतलब न्यू बॉक्स वेट का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बॉक्स वेट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका हमने नाम लिखा वेट बॉक्स। तो इस वेट बॉक्स को हम प्लेन बॉक्स में असाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है आज। मतलब कि ये हमारा सब क्लास है वेट बॉक्स, ये हमारा सुपर क्लास है बॉक्स। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट मतलब वेट बॉक्स को हम लोग जो सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है प्लेन बॉक्स, उसमें असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लेन बॉक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट यहाँ पर वेट बॉक्स हमने लिख दिया और ये डायरेक्ट असाइन हो गया। अब यहाँ पर मेन यहाँ से शुरू होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो प्लेन बॉक्स का हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया है, प्लेन बॉक्स का ये रेफरेंस वेरिएबल होता है और ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है बॉक्स वेट। मतलब कि ये रेफरेंस वेरिएबल प्लेन बॉक्स का रेफरेंस वेरिएबल बॉक्स वेट का ऑब्जेक्ट रख रहा है। मतलब कि बॉक्स का जो है जो सुपर क्लास है उसका रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसको एक तरह से कहें तो कंटेन कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्लेन बॉक्स का यूज करके हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्टली वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये वॉल्यूम मेथड ही कहाँ से बिलोंग करता है, बॉक्स से। तो प्लेन बॉक्स जो है वो बॉक्स का एक रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल भी बॉक्स का, मेथड भी बॉक्स का, तो ये परफेक्टली वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, इसी प्लेन बॉक्स का यूज करके मान लिया जाए कि एक प्रिंट मेथड लेते हैं और हम क्या करते हैं, अब इस बॉक्स का यूज करके बॉक्स के ऑब्जेक्ट का यूज करके, जो ऑब्जेक्ट हमारा बॉक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन बॉक्स है, तो प्लेन बॉक्स का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग वेट लेने की कोशिश करते हैं और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा यहाँ पर प्रोग्राम हमने यहाँ पर एंड कर दिया इसको। हाँ, इसको हम अभी कमेंट में रखते हैं। अब आप फिर से समझिए कि हमने यहाँ पर मेन मेथड के अंदर क्या किया है। तो मेन मेथड के अंदर हमने एक जो हमारा सब क्लास है बॉक्स वेट, उसका ऑब्जेक्ट लिया, उसका नाम दिया वेट बॉक्स। जो सुपर क्लास है बॉक्स, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्लेन बॉक्स। और सबसे पहले हमने इस वेट बॉक्स का यूज करके नीचे वाले क्लास के जो हमारा सब क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो चूंकि ये एक्सटेंड कर रहा है वेट बॉक्स को और ये सारा कुछ पब्लिक है तो आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम वेट बॉक्स के बॉक्स वेट के ऑब्जेक्ट का यूज करके वॉल्यूम को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर ये हमारा परफेक्टली वैलिड है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। दूसरे बार हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा है कि हम सुपर क्लास के वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल में सब क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। तो सुपर क्लास का वेरिएबल हमारा बॉक्स का वेरिएबल है प्लेन बॉक्स। तो प्लेन बॉक्स में हमने क्या असाइन कर दिया, जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वेट बॉक्स, उसको हमने असाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में यहाँ पर असाइन हो गया यहाँ पर। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो रेफरेंस वेरिएबल हमारा है वो सुपर क्लास का है, तो सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम सुपर क्लास के मेथड को ही कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी परफेक्टली वैलिड है। बट लास्ट लाइन में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले लाइन में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम लोग सब क्लास के जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है सब क्लास का वेट, उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि परफेक्टली
हम कह सकते हैं ये बिल्कुल इनवैलिड है और इसलिए हमने इसे कमेंट में रखा है। मतलब कि फंडा क्या है यहाँ पर कि हम लोग सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में हम लोग सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में सब क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। मतलब सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल प्लेन बॉक्स और सब क्लास का ऑब्जेक्ट वेट बॉक्स। तो सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में सब क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने असाइन कर दिया, परफेक्टली वैलिड। अब इस तरह से सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। बट यहां पर लिमिटेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को तो वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बट वो ऐसा कोई भी मेथड या ऐसा कोई भी वेरिएबल जो सिर्फ सब क्लास से बिलोंग करता है, सुपर क्लास से बिलोंग नहीं करता है, उसको जो एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको वो कॉल नहीं कर सकता है। तो इस केस में हमने सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से सब क्लास के वेट जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसको कॉल करने की कोशिश की है, और ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में या फिर आप नेट पे जाकर कई प्रैक्टिस सेट्स आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, या फिर अगर आप कोई सर्टिफिकेशंस हासिल करना चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं। इसलिए उस लिहाज से इंटरव्यू के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने लायक है कि ये टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल जो है, मतलब किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, ये इस बात को डिसाइड करता है कि किस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, किस चीज को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ऑब्जेक्ट तो हमारा बॉक्स वेट का ही है, बट ये डिसाइड होगा रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे कि किस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और किसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब एक सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, तो सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ उसी चीज को, उसी पार्ट को एक्सेस कर सकता है जो चीज सुपर क्लास से बिलोंग करे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया और वो सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सब क्लास के एलिमेंट, सब क्लास के पार्ट्स को एक्सेस कर सके, उसको यूज कर सके। इसी वजह से जो प्लेन बॉक्स है वो यूज नहीं कर सकता है बॉक्स वेट, मतलब बॉक्स वेट जो है उसके उसके इंस्टेंस वेरिएबल को बॉक्स का रेफरेंस वेरिएबल यूज नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये एक बहुत ही सेंसिबल बात है, ये बहुत ही अच्छा सेंस बनता है, क्योंकि सुपर क्लास जो है उसको कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए सब क्लास का। अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा जावा में मतलब कि बनाया गया कि सुपर क्लास को कोई नॉलेज नहीं हो सब क्लास का, और इसलिए सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से सब क्लास के मेंबर्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर लास्ट लाइन कमेंट दिया। तो इस तरह से बॉक्स रेफरेंस का जो है यूज करके, लास्ट टाइम में फिर से बोलता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो लास्ट टाइम में आपको ये बता देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को से हम लोग सब क्लास के मेंबर्स को यूज करें, एक्सेस करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सुपर कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, उसके कुछ यूज के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।